जो अन्याय की इंतहा है उसको पहले तय किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से बंटवारा किया जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी, शेखर अय्यर जी और टैक्स गुरु शरद कोहली जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है, क्या जरूरी था एकदम ठीक चुनाव के पहले आकर के कुल्हाड़ी में कूदने के लिए? देखिए, बात यह है कि सैम पित्रोदा का अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपनी एक निजी राय रख सकते हैं और ये जो निजी राय है इसका कांग्रेस के जो हमारा जो अधिकृत जो व्यू है उससे कोई संबंध नहीं है। पहला तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी के पास गए और गांधी से उन्होंने पूछा कि बापू आप कैसा देश चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी नीति जब भी आप बनाएं तो उस टाइम आकर आपको ये याद रखना है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है उसकी आपकी पॉलिसी का उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और वैसे भी ये देश तो वो देश है जो दरिद्र में नारायण देखता है, गरीब के अंदर गरीब की जो सेवा है उसी के अंदर हर सब कुछ देखता है। तो कांग्रेस का जो पहले दिन से जो अकीदा है, कांग्रेस का जो दर्शन है वो है कि गरीब के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है वो किसी भी वही तो पूछ रहा हूँ सर। सुनील सर पॉइंटेड बहुत आज मतलब चुनावी भाषण वाली डिबेट नहीं है, एकदम पॉइंटेड बताइए कि क्या कर सकते हैं। उसका एक तरीका बताया सैम पित्रोदा जी ने, फिर राहुल जी ने बताया कि जो 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों के पास चले गए हैं उससे वसूली की जाएगी थोड़ी थोड़ी, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया है। बताइए सर, कितना कैलकुलेशन है, कैसे वसूला जाएगा? देखिए, आप फिर थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं। अरे मैं राहुल जी की बाइट से बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं तोड़ा मरोड़ा, एकदम सीधा राहुल सवाल। गांधी जी ने कहा वो आपको नहीं, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसको एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। उनका कहना यह है कि इस देश के जो 22 लोग हैं उनके पास उतनी वेल्थ है जितनी इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। तो पहले तो आप इसको समझिएगा कि ये जो संपत्ति का जो पूरा संकेंद्रण 22-25 लोगों में हो गया है, ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के अंदर भी ये अच्छा नहीं माना जा सकता। जो 16 लाख करोड़ की जो बात कही गई है वो उन्होंने ये कही है कि अपने कुछ मित्रों के 16 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ कर दिया गया है, इससे 25 साल की मनरेगा चल सकती थी, 25 साल तक गरीब के घर का चूल्हा जल सकता था। तो कांग्रेस हमेशा इस बात के लिए हमेशा कांग्रेस सोचती है। सुनील जी, मैं उसी को तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो डिस्प्यूट किया ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा थोड़ा सा पैसा वसूलेंगे, 16 लाख करोड़ में से कितना और कैसे। नहीं सर, ऑपरेटिंग बात करिए। देखिए, चुनाव के समय ये सब भाषणबाजी नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इसको उसमें भी डाल दिया मैनिफेस्टो में। कैसे वसूलेंगे, तरीका क्या होगा और कितना वसूलेंगे और कैसे बांटेंगे, ये बताइए। नीरज भाई, पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की गई कि हमें कितना टैक्स लगता है अमीरों के ऊपर। अभी कोहली से पूछूंगा, आप बताइए कितना टैक्स लगता है। मेरी बात अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि कांग्रेस इस ढंग की कोई भी काम नहीं करने जा रही है जैसा कि इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है किसी भी से। आप बैकफुट में जा रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों बोला? आप राहुल जी के खिलाफ जा रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि बिल्कुल सही कदम है। सैम पित्रोदा ने जो भी बोला ये उनकी व्यक्तिगत विचार है, इसका कांग्रेस से लेने देना नहीं है। और कांग्रेस तो अच्छा, राहुल जी ने जो बोला क्या वो भी उनके व्यक्तिगत विचार है? ये मुकम्मल हो जाने दीजिए, ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाने दीजिएगा। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिससे एस्टेट ड्यूटी टैक्स जो है राजीव गांधी जी ने सत्ता में आते ही इनहेरिटेंस जैसा जो टैक्स लगाया जाता था, एस्टेट ड्यूटी टैक्स, कांग्रेस ने उसको अबॉलिश किया है। बल्कि सच बात तो ये है, इसके बाद अरुण जेटली जी जरूर चाहते थे कि लगे ये जो टैक्स है, इसके बारे में जयंत सिन्हा चाहते थे कि टैक्स लगे, कांग्रेस ने तो अबॉलिश किया है। तो जिस पार्टी ने अबॉलिश किया उसी पे अगर आप तोहमत लगा रहे हैं तो ये मेरी राय में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस का अधिकृत व्यू है जो राजीव गांधी जी का व्यू था। राहुल जी का व्यू नहीं है। अरे सुनील प्लीज, राजीव जी का व्यू अधिकृत है और राहुल जी जो इस समय बोल रहे हैं वो अधिकृत व्यू नहीं है। मैं तो राहुल जी की बात पूछ रहा हूं आपसे। राहुल जी ने कहा है कि पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले सुन लीजिए सर, मैं एक भी शब्द अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूं, उसी पे बवाल मचा हुआ है। हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैंने कहा मैं सुनील जी से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कितना वसूलना है और कैसे वसूलना और कैसे बांटना है। आप करो पूरे लोगों को मनरेगा की नौकरी मिल जाएगी, 1 लाख रुपए कितने करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाएगी हर महीने सैलरी। तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन समझाइए ना, और कैसे वसूलेंगे। फिर मैं कोहली से पूछूं कि ये वसूल हो सकता है कि नहीं।
देखिए वो तो जब इस देश में जब आपका हमारा संविधान बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आर्थिक न्याय की बात की। जिस दिन अब कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्थिक न्याय की बात थी। और आर्थिक न्याय के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कुछ चाहे तो लोगों के पास पूरी संपत्तियां संकेंद्रित हो गई है। 22 लोगों के पास अगर 70 करोड़ जितना वेल्थ अगर आ गई है तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय के मामले के अंदर एक बहुत बड़ा अवरोध है। और आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी है कि नहीं है? अभी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि नहीं, मेरे ये बताओ आप मेरे को। देखिए बात समझिएगा, मगर बावजूद इसके आपको मानना पड़ेगा, अगर 22 लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है, तो ये भारतीय व्यवस्था का के लिए सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा ये बताइए, सुनिए सुनील जी, थोड़ा समझाइए ना, पर्सपेक्टिव में समझिए। सुनील जी सर देखिए, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप नेहरू जी तक की पॉलिसी को अच्छे से समझ रहे हैं। पित्रोदा जी ने जो अमेरिका का उदाहरण दिया, मुझे को वहाँ का समझाइए थोड़ा, वहाँ कैसे लगता है ये टैक्स जो उन्होंने कहा कि भारत पे इस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, तो हम लोग विचार कर रहे हैं। अब मुझे आप समझिए अमेरिका में कैसे लगता है टैक्स। नहीं, पहली बात तो देखिए, मैं वो भी बात बता देता हूँ। पहली बात तो सैम पेत्रोदा का जो व्यू है वो उनका व्यक्तिगत व्यू है, कांग्रेस से उसका लेना मतलब वो शगुफा छोड़ रहे थे क्या? देखिए ये आप उनसे पूछिएगा, ये उनसे कांग्रेस के उनके व्यू का कांग्रेस के अधिकृत व्यू से कोई रिलेशन नहीं है। मैं कैटेगरिकली इसको डिनाई कर रहा हूँ, कैटेगरिकली कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए सुनील जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 दिन से इसी पे चर्चा हो रही है कि ठीक चुनाव से पहले आप गांव-गांव में घूम के इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं तो आपको एक मंच दे रहा हूं कि यहीं से क्लैरिफाई कर दीजिए अपने वोटरों को कि ऐसे वसूलेंगे, ऐसे देंगे, ऐसे आप मुझे वोट दो। आप दे नहीं पा रहे हैं। अब मैं इसको शगुफा मान लूंगा फिर कि ये तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया गया है, कुछ है नहीं इसमें। नहीं, देख लीजिएगा, गरीब की थाली के अंदर रोटी लाना कांग्रेस का मकसद रहा है और उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता तो मोदी जी तो ला रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, उनकी तो प्रतिबद्धता चल रही है। देखिए केवल न्याय के नाम के ऊपर अगर आर्थिक न्याय हो रहा है, आदिवासियों के लिए न्याय की बात करें, किसानों के लिए न्याय की बात करें, अगर उससे लोगों को पीड़ा है, ये एक अलग बात है। सुनील जी पीड़ा नहीं है, ये लोग जानना। देखिए अगर कोई विचार आप रखें तो कन्विक्शन के साथ रखें, आधे अधूरे मन से कोई काम मत करिए। नहीं, ये प्रश्न अगर कन्विक्शन है तो खुल के चैलेंज के साथ बताइए कि मैं ऐसे करके वसूल के ऐसे बांट दूंगा। अगर खाली ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, आप बचे फिर रहे हैं, छिपे फिर रहे हैं, देखिए जो लिखा गया है उसके लिए सारी प्रतिबद्धताएं हैं। अगर हम ये कह रहे हैं 30 लाख लोगों को जॉब देंगे जो तो उसके लिए प्रतिबद्धता है। अगर हम कह रहे हैं सर 30 लाख वाले, अभी आज का टॉपिक सिर्फ यही वाला है, विरासत टैक्स। देखिए हिंदू मुसलमान भी नहीं, आज विरासत टैक्स है। आज विरासत का टैक्स कैसे वसूलेंगे ये आप बताइए, और मैं तो राहुल जी की बाइट सुना दूंगा दोबारा। हमने अबॉलिश किया है, कांग्रेस ने विरासत टैक्स क्यों लगाने की बात कर रहे हैं आपके नेता? अबॉलिश किया है, लगाने की बात कर रहे हैं ना आपके नेता, जिनका 2-3 उदाहरण आपने दिया कि वो एक वित्त राज्य मंत्री थे, फिर एक उन्होंने तो लगाया ही नहीं, और अरुण जेटली लगाना चाहते थे तो लगाया नहीं ना उन्होंने लगाया ही नहीं। चाहने से कुछ नहीं होता सर, आजकल लगाओ। देखिए वो तो, और लगाओ तो बताओ। सैम पेत्रोदा तो वो लोकल स्टैंड है ही नहीं इस पूरे मामले में। अगर आप बात करें, मैं एक प्रवक्ता सर सैम पेत्रोदा ना, देखो सैम पेत्रोदा आप कुछ भी कहो, वो एक नॉलेज कमीशन बना था, उसके अध्यक्ष थे। आप उनको हल्के में ले रहे हैं। थॉट प्रोसेस उनके पास, थॉट लीडर है आपकी पार्टी के। टैक्सेशन कमीशन का उनके, देखिए टैक्सेशन कमीशन का उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया ना, उसकी वो टैक्सेशन कमीशन उससे छोटी बॉडी है सर, जो नॉलेज नीति आयोग, भारत विकास परिषद, ये सब तय करते हैं, फिर नीचे वाले लोग टैक्स और निटी ये सब बनाते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से बोला। ठीक है आप जवाब